यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग के अल्फाबेट टेस्ट के कुछ हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन्हें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे जो जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं सबसे स्टार्टिंग में। देखो पहला पॉइंट है, जो अल्फ़ाबेट होती है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है हमारे पास, वो हमेशा कहाँ लिखी जाएगी? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट। ये हमेशा ध्यान रखना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कैसे लिखी जाएगी? लेफ्ट टू राइट। जैसे ए, बी, सी, डी, आगे चल चल के जेड आ जाएगा, है ना? तो एक, दो, तीन, चार और ये कितना आ जाएगा? 26। मतलब अगर ए का नंबर एक है तो वो कहाँ से है? लेफ्ट से। बी का नंबर दो है, वो कहाँ से है? लेफ्ट से। सी का नंबर तीन है, वो कहाँ से है? लेफ्ट से। इसी प्रकार अगर जेड का नंबर 26 है, वो कहाँ है? लेफ्ट साइड से। पहला पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे डायरेक्शन लेफ्ट और लेफ्ट आया आपके सामने, डायरेक्शन दो डायरेक्शन आई, है ना? तो हम करेंगे माइनस, ठीक है जी। फिर आपके सामने डायरेक्शन आई राइट और राइट, तब भी क्या करेंगे हम? माइनस, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट और राइट आ जाए तो हम क्या करेंगे? नंबर को प्लस कर देंगे, ठीक है। या फिर शुरू में राइट आ जाए और बाद में क्या आ जाए? लेफ्ट आ जाए, तो तब भी हम क्या करेंगे भाई? इसमें प्लस करेंगे। तो हमने क्या देखा? देखो जहाँ सेम डायरेक्शन है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट सेम डायरेक्शन है, तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। जहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट अपोजिट, राइट और लेफ्ट अपोजिट, तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक। तो इसको नोट करते रहना आप लोग आराम से, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, तब आएंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तब करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें देखना, अगर लेफ्ट से कोई अल्फ़ाबेट आपके सामने आ जाता है, लेफ्ट साइड से कोई अल्फ़ाबेट आया, जैसे लेफ्ट से 10 आ गया, तो आप क्या बोल दोगे? सर आंसर आ जाएगा जे। या फिर लेफ्ट से 15 आ जाए तो आप आंसर बोल दोगे सर अल्फ़ाबेट आएगा 15 पे आ जाएगा ओ। या लेफ्ट से 2 आ जाए तो आप बोल दोगे सर 2 की जगह तो बी अल्फ़ाबेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब अगर यही राइट से आ जाए, जैसे राइट से 10, जैसे राइट से क्या आ जाए? 10 आ जाए, ध्यान से सुनना, राइट से कितना आ गया? 10। तो तब जे मत लिख देना भाई, है ना? क्योंकि लेफ्ट साइड से 10 तब होगा जी, है ना? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो 10 का नंबर, 10 नंबर पे जे अल्फाबेट है, उसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड से है, ना कि राइट साइड से। तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर कोई भी अल्फाबेट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई आपका क्वेश्चन को सोल्व करके राइट साइड से 10 आया, है ना? तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे लेफ्ट में चेंज करेंगे। इसे किस में? लेफ्ट में चेंज करेंगे। आसान सा तरीका है, 27 में से माइनस कर दो। किस में से? 27 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 17। तो जो राइट साइड से 10 है, वो लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा? 17। और लेफ्ट साइड से आपको याद है, लेफ्ट साइड से 17 किसका होता है? क्यू का होता है। क्लियर? तो जब भी कोई नंबर राइट साइड से आपके सामने आएगा क्वेश्चन में, तो उसे हम लेफ्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें राइट से याद नहीं है, ठीक है जी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखो टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 26, ठीक। अगर कोई, जैसे उसी को ले लेते हैं, राइट साइड से 10 था। अब भाई हमें नहीं पता कि राइट साइड से 10 है क्या, तो हमें लेफ्ट से पोजीशन चाहिए। लेफ्ट प्लस 10 माइनस के 1। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट बराबर कितना आ जाएगा? लेफ्ट बराबर कितना आ जाएगा भाई? 26 माइनस के 9 बराबर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो भाई। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या तो इसका कर लो, या आप क्या करो, डायरेक्ट क्या करना है आपको? अगर कोई चीज आपको किस में दी गई है? राइट साइड में दी गई है, मतलब राइट का नंबर दे रखा है 10, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? 27 में से इसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 17। और ये किस में? लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट में, लेफ्ट से 17 किसका होता है? क्यू का होता है। ये बेसिक चीज है, ये फंडामेंटल क्लियर है। चलो जी आगे आ जाओ। लेफ्ट साइड से कोई भी आएगा आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे। राइट वाला मैंने बता दिया, राइट साइड से होगा लेफ्ट में करो। अब क्या हो जाएगा? अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हो लेफ्ट साइड से माइनस की वैल्यू आ जाए, भाई माइनस तो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे इन वाले क्वेश्चनों में, तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है? जब भी लेफ्ट साइड से अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो आप क्या करना? डायरेक्ट ध्यान से सुनना, देखो भाई,
26 में से उस नंबर को माइनस कर देना। ठीक है जी। जैसे लेफ्ट से 3 आ जाए, लेफ्ट से कितना आ जाए 3, तो लेफ्ट से 3 तो कुछ भी नहीं होता, तुम क्या करेंगे 26 माइनस 3 कितना आ गया 23, और लेफ्ट साइड से 23 किसका होगा डब्लू का होगा। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा फंडामेंटल पॉइंट था जिसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करता रहूंगा, तो इसको नोट कर लेना भाई, है ना। देखो ये दूसरा पॉइंट था, और पहला पॉइंट क्या था कि हमने राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ध्यान रखना भाई। देखो अब देखो जैसे बाएं से 10, बाएं से 4 और दाएं से 6, मतलब लेफ्ट से 4 और राइट से 6। अब देखो लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन, मैंने क्या बताया था, अपोजिट में ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10। अब 10 है कहाँ से, 10 है कहाँ से, हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग में देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट में देखेंगे। लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 क्या होता है जे, जे फोर देखो जे, तो जे, जियो का सिम आपने सुना होगा जियो, तो जे आई ओ, तो जे का नंबर कितना हो गया 10। इस तरीके से आपको अल्फाबेट का याद रखना है प्लेस। ठीक है भाई, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जी ये क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाई तरफ से लेफ्ट से 5 के दाएं 10, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से पढ़ेंगे भाई। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बाएं से 5 और राइट से 10। ठीक है, लेफ्ट और राइट कितना आ गया 15, 15 कहाँ से देखो बाई तरफ से, और यहाँ लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से 15 कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा ओ आ जाएगा। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसको भी ध्यान से देखना भाई, बाएं से 17, लेफ्ट साइड से 17 और बाएं से 7। अब देखो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, लेफ्ट से 17 लेफ्ट से 7, तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, 17 में से 7 गए 10, तो लेफ्ट साइड से 10 किसका होता है जे का। कहाँ से बताना है, देखो यहाँ पे लिखा है बाएं, ये लिखा है लेफ्ट, तो विशेष ध्यान रखना गलती हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो इस वाले क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, राइट से 5 लिखो भाई, दाएं से 5 और बाएं से 6, लेफ्ट से 6, तो राइट और लेफ्ट आपस में जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, तो 11 को के मत कर देना भाई बिल्कुल भी, है ना। देखो यहाँ गलती होती है, आपने आपने सोचा होगा सर 11 नंबर तो के को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन भाई क्वेश्चन भी तो देखना है कहाँ, राइट साइड से, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पढ़ लेना कहाँ से बताना है राइट साइड से। तो 11 का के तब आंसर होता जब हमारा, जब हम कब आंसर देते लेफ्ट साइड से, तो राइट से 11, राइट से 11 हमें नहीं पता ना हमें याद करना, हम क्या करेंगे इसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 27 माइनस 11, आपको बताया था 27 में से घटा दो कितना आ जाएगा 16, और लेफ्ट साइड से 16 पे कौन आ जाएगा पी आ जाएगा, लेफ्ट साइड से 16 पे कौन आ जाएगा पी, तो इसलिए गलती हो जाती है आसान आसान क्वेश्चनों में भी। ठीक है, चले अगले वाले क्वेश्चन पे। लो जी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कौन सा अक्षर दाएं से 15वां, राइट साइड से 15 और दाएं से 5, राइट साइड से 5, देखो सेम डायरेक्शन है, राइट राइट माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 15 में से 5 गया 10, जे मत कर देना, राइट साइड से, राइट साइड से हमें नहीं पता भाई 10 नंबर पे कौन होगा, लेफ्ट साइड से 10 होता तो जी आंसर हो, तो हम क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा 17, और लेफ्ट साइड से 17 किसको रिप्रेजेंट करता है क्यू को, तो जी रानी कितने साल की थी 17 साल की, क्यू का नंबर कितना हो गया 70। क्लियर। चले नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20, राइट साइड से 20 के राइट 5, सेम डायरेक्शन है राइट राइट, तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 5 गए कितना 15, कहाँ से राइट साइड से, कहाँ से राइट साइड से, देखो इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट में पढ़ना, हिंदी मीडियम वाले राइट साइड से 15, ओ मत कर देना भाई, राइट साइड से हमें नहीं पता, हम इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 15 कितना 12, तो लेफ्ट साइड से 12 किसका होता है एल का, एल होगा हमारा आंसर ना कि ओ, क्योंकि राइट साइड से है ना भाई, कहाँ से पता चला, देखो स्टार्टिंग में दाएं लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट में, यहाँ से पता चलता है कि राइट से है कि लेफ्ट से है, तो राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो ध्यान से देखना भाई इस वाले क्वेश्चन को, कौन सा अक्षर बाएं से 7, अब इंपोर्टेंट है ना, गलती होती है यहाँ पे, देखो लेफ्ट साइड से 7 और फिर बाएं से 17, लेफ्ट साइड से 17, अब कुछ लोग क्या कर देंगे 17 में से 7 घटा देंगे भाई, पहले में से दूसरा घटेगा तो माइनस का निशान यहाँ आएगा,
7 माइनस के 17 तो कितना जाएगा माइनस के 10। और कहाँ से है, लेफ्ट साइड से, कहाँ से पता चला, ये लिखा भाई, ठीक है। अब ध्यान से, अब मैंने क्या बताया था, जब भी लेफ्ट साइड से वैल्यू माइनस में आएगी तो किस में से माइनस करेंगे, 26, तो 26 माइनस 10 बराबर कितना, 16, और लेफ्ट साइड से 16 पर कौन आएगा, पी आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या जाएगा हमारा, पी, क्योंकि लेफ्ट साइड से 10 है, लेफ्ट साइड से 10 नहीं माइनस 10, देखो शुरू में जो नंबर लिखा है बाएं से 7, फिर के बाएं 17, तो 7 माइनस के 17, 7 माइनस के 17 कितना जाएगा, माइनस के 10, प्लस का 10 मत कर देना। जब भी वैल्यू लेफ्ट साइड से माइनस में आएगी तो किस में से माइनस करेंगे, 26 में से। अब आप बोलोगे सर 26 माइनस माइनस 10, ये तो 36, भाई माइनस नहीं करना, माइनस से हमें पता चल रहा है कि हमारा नंबर निगेटिव में है, ठीक है। हमें सिंपल निगेटिव हमें घटाना है, तो 26 माइनस 10 कितना, 16, तो लेफ्ट साइड से 16 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पी। तो बस आज के लिए इतना ही है ना। वीडियो को आराम से देखो, नोट्स बनाओ, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल जो आपको बताया उन्हें लिखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे लाइक वाइक करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अपकमिंग जो भी आपके दरोगा का एग्जाम है या आपके ग्रुप सी की जो भी एग्जाम है, तैयारी में लग रही है।